हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें टोटल 4 पार्ट हैं, इनमें से हम सबसे पहला वाला पार्ट करने जा रहे हैं। लो जी, अब समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट भी है, तो मेरे एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना, वरना आप लोगों से कुछ ना कुछ स्लिप रह जाएगा एंड स्लिप कर जाएगा। और स्किप तो बिल्कुल मत करना, स्किप करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, फिर आप लोगों को वीडियो क्लोज़ करना पड़ेगा। तो स्किप करोगे तो अभी से ही वीडियो मत देखो, वो ज़्यादा बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रूट्स फाइंड करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करके आप लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, राइट। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, पहले आप ये चीज़ समझ लो। देखो पहले क्या है, आप लोगों को ये जज करना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे दे रखा है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्चुअली किस चीज़ की नीड है। आप लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैटर्न होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फेज़ है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के स्टेप्स को सुनना है जो मैं कहने वाला हूँ। वो कैसे, देख लो इधर। याद रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड होता है वो ज़्यादातर जो फॉलो करता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको फॉलो करता है, राइट। और ये क्या होता है आप वो चीज़ देख लो एक बार। ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², राइट। डेफिनेटली यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है, राइट, तो ऑटोमेटिकली ये सेकेंड वाले पार्ट को फॉलो करेगा, राइट। तो इसी सेक्शन में मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उससे कंपेयर करके फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करूँगा। कैसे, वो आप देख लो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ a स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, लेकिन आप लोग जानते हो 2 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता, राइट। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 जो है 4 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, लेकिन ये तो 2 है। तो मुझे इस 2 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ मैं 1 टाइम उतारता हूँ और मेरा फर्स्ट स्टेप ही यही रहता है, राइट। डिवाइड इक्वेशन बाय 2 वी गेट, राइट। ऊपर का जो इक्वेशन है, राइट, जो ऊपर आप लोगों को इक्वेशन दिखा रखा है उस पूरे इक्वेशन को आप लोगों ने 2 से डिवाइड करना है, राइट। डेफिनेटली 2 से ही डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक साथ अगर नीचे लिखता तब भी मेरे को बाद में फिर स्प्लिट अप करना पड़ता, तो मैंने सबको अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आप लोगों के पास बच गया x² माइनस 7x अपॉन में 2, राइट, प्लस का 3/2। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोगों को जो सबसे लास्ट में जो c वाली भी जो वैल्यू दे रखा है, ये c वाला जो पोर्शन है इसको आप लोगों ने उधर लेकर जाना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने यही करना है, इज इक्वल टू, गॉट इट। अब ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद जो इक्वेशन जो आप लोगों के पास आया है, यहाँ पे आप लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा है, राइट, दिस वन, इससे आप लोगों ने इसका कंपैरिजन करना है और एक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले आप एक चीज़ समझ लो। a² तो ये रहा, राइट, ओके। यहाँ पे b², सिर्फ इस पोर्शन को देखिए आप, इस पोर्शन से आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इक्वल टू में चला गया है। आप लोगों के पास यहाँ a² है, b² नहीं है, यानी कि a की वैल्यू है, b नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये x यानी कि 2ab वाला पार्ट होगा। इतना तो आप जानते हो ना, क्योंकि ये x है तो ये x आता है। फॉर्मूले में लिखते हैं ना हम लोग 2ab, तो 2 है, a आपका x रहेगा, राइट, और b आपके पास है नहीं, तो b हमने यहाँ पे निकालना है। और उसको कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को वही सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखो और इस चीज़ को समझो जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, आप इसको समझिए। यहाँ पे 7/2 है
अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, रफली करके दिखा रहा हूँ, पहले वो चीज़ देख लो। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, 2, ये वाला फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो 2, ठीक है, 2, ए क्या है, ए क्या है x, और b क्या है, b हमें नहीं पता, लेकिन मेरे को यहाँ ये दे रखा है कि 7/2 है, मतलब क्वेश्चन के अंदर 7/2 है, तो मैं क्या लिखूँगा 7/2। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इस पूरे को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 7/2 दे रखा था, तो यानी कि क्या मैं यहाँ पे 2 ही लिखूँगा, नहीं, यहाँ पे मैं लिखूँगा बच्चों 4। अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे क्यों, तो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे 4 लिखा है मैंने, जब मैं 2 1 जा 2, 2 2 जब 4 करूँगा, कट करूँगा, तभी तो 7/2 यहाँ पे आ रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? मेरे को यहाँ पे 7/2 लेकर आना है, तो वो कैसे आएगा, जब मैं यहाँ 7/4 लिखूँगा और इसको 2 से कट करूँगा, ये 2ab वाले फॉर्मूले से, 2ab वाले फॉर्मूले से कट करूँगा, तभी मेरा यहाँ 7/2 वैल्यू आएगा। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से मुझे ये बात पता लग गया कि मेरा जो b है वो है 7/4। डेफिनेटली आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी जो मैं कह रहा हूँ, राइट। तो यानी कि मेरे पास जो b की वैल्यू है वो है 7/4, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, ये मैंने रफ वर्क किया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आ गया होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो समझ लो। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ऑन एडिंग, क्या आया था b की वैल्यू 7/4, 7/4 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये 7/4 का होल स्क्वायर क्या है, तो ये क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप है। पहला है डिवाइड करना, राइट, उसके बाद है 7/4 जो b की वैल्यू आता है वो b स्क्वायर पैटर्न में होता है, ठीक है। a स्क्वायर ये रहा और b स्क्वायर ये रहा, ये b स्क्वायर के पैटर्न में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, ठीक है। ऑन एडिंग 7/4, राइट, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम दोनों साइड, राइट, 7/4 को यूज़ करते हैं तो इक्वेशन क्या आता है वो आप देखिए। अब यहाँ पे देखना, नेक्स्ट स्टेप है ये, ध्यान से देखना बच्चों, x स्क्वायर माइनस 7/2x, राइट, ये वैल्यू आप लोगों को दिख गया यहाँ पे, ओके। इसकी वैल्यू में मैं इसको पूरा ओपन करके लिख देता हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख देता हूँ 2a, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं इसको कट करके लिखूँगा तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने b की वैल्यू 4 लिया था, प्लस 7/4, ये स्टेप आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है, घबराए नहीं इस चीज़ से। 7/4 इस वजह से आया है, 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू है -3/2 प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखा है और मैंने जैसे आप लोगों को रफली दिखाया था उसी तरीके से इस फॉर्मूले से कंपेयर किया है, 2 का 2, a का a, राइट, a का a, b का b, राइट। यहाँ पे 7/2 नहीं लिखना क्योंकि इसको कट करने के बाद 7/2 आना था, तो यहाँ 4 आएगा b की वैल्यू, तो ये b ऐड कर दिया इसमें भी और इधर भी ऐड कर दिया, यानी कि दोनों साइड ऐड होता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया, ये पूरा जो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। डेफिनेटली x माइनस 7/4 का इनको स्ट्रेच करें, राइट, तो इसका फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, राइट, a माइनस b में। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास सिचुएशन ये रहा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास क्या आएगा, आप लोग देख लो, -3 का -3, 2 का 2 प्लस 49/16, सॉरी, हाँ 4 4 16 ही होता है, राइट। कभी बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं खुद ही। ओके जी, नाउ कंडीशन आप लोगों के पास है नया 7/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे बच्चों आएगा, दैट इज़ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 24 प्लस का 49। तो नेक्स्ट स्टेप x माइनस 7/4 का स्क्वायर
राइट। आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना बच्चों। ये आ जाएगा 25/16। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप रहा। अब इससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे जादू मंत्र फूंक लेते हैं, आबराकडाबरा गिली गिली छू, ये रहा। तो ये बहुत अच्छा जादू था, राइट। आई होप आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो इस चीज़ के लिए भी कि मैं बहुत गंदा जादूगर हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ऐसे गंदे मैजिक्स आप लोग मेरे मुंह से ही सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ये स्क्वायर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है सामने वाले पे। तो अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस पर आ जाता है रूट, ठीक है। अब उसके बाद x - 7/4, आप लोगों को ये बात पता है 25 का जो है 5 होता है और 16 का 4 होता है। और याद रखना, इसको आप लोगों ने प्रॉपर कंडीशन में दिखाना है, वो कि प्लस माइनस, ठीक है। तो एक बार आएगा +5/4, एक बार -5/4, क्योंकि रूट में जब वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस ही लिखा जाता है, ओके। तो आप लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो लिख लो। नाउ x - 7/4 इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव फिर दूसरे पे राइट नेगेटिव, राइट। सो x आ गया एक में 5/4 + 7/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाता है 3, राइट। 7 + 5 इज़ 12 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3। अब इधर देख लेते हैं, माइनस का 5/4 प्लस का 7/4, ओके। माइनस का 5 प्लस का 7, तो ये x आ गया बच्चों 2/4। तो x आ गया 1/2, राइट। तो ये रहा पहला आंसर, x की वैल्यू 3, दूसरा आंसर x की वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायरिंग करके, कंप्लीट करके आप लोगों ने पापड़ झापड़ पेल कर इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, राइट। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, राइट, तो डेफिनेटली मेरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, ओके। एंड क्वेश्चन एक बिग स्माइल के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।